नमस्कार साथियों। कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये जो मंत्र होते हैं या ईश्वर के नाम स्मरण के लिए महिमा गाई गई है, क्या इसमें यकीनन शक्ति है? मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि चाहे हरि नाम हो, चाहे कोई मंत्र हो, यदि वह सिद्ध है, यदि वह पवित्र है, तो उसमें शक्ति है। यदि आप बिना शंका के श्रद्धा से उसका सतत जाप करते हैं तो उसके परिणाम मिलते हैं। हो सकता है समय लगता है और हो सकता है हमारी लायकी आने में समय लग सकता है। आपको एक कहानी के माध्यम से ईश्वर के नाम की शक्ति का मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। कहानियों में ये उदाहरण आता है कि जब संत तुलसीदास जी जीवित थे तो किसी गांव के पास में नदी के उस ओर वो कुटिया बनाकर रहते थे और लोगों को दर्शन देते थे, प्रवचन देते थे, कथा सुनाते थे। तो गांव का एक व्यक्ति जो कि एक लड़का था, उसकी नई नई शादी हुई थी, काफी भक्ति भाव में रहता था। उसे लगा कि मुझे उनके दर्शन करने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दिन के समय में तो वह नाव के माध्यम से गांव के अन्य लोगों के साथ नदी को पार करके तुलसीदास जी तक गया। दिन में उनके प्रवचन सुने, उनसे आशीर्वाद दिया। जब शाम होने आई, सूर्यास्त होने आया, तो देखा बाहर हवाएं चल रही हैं और जो नदी है वो काफी उफान पर है, बारिश भी हो रही है। तो गांव के ज्यादातर लोगों ने तो निर्णय लिया कि अभी हम वापस लौट के नहीं जाएंगे, रात को हम यहीं रुकेंगे, सुबह मौसम ठीक होगा तब निकलेंगे। लेकिन वो लड़के के अपने मन में कुछ ओहापोह था, कुछ उसका परेशानी थी। तो तुलसीदास जी से उसने अपनी परेशानी शेयर की। उसने बताया कि मेरी भी नई नई शादी हुई है, पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, और क्योंकि अभी शादी के दौरान कुछ पैसे, गहने, घर में सामान भी ज्यादा है, तो कहीं कोई लूट ना हो जाए, ये भी एक चिंता सता रही है। तो आप कृपा करके मुझे बताएं कि मैं कैसे घर जा सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने उसकी परेशानी समझकर उसे कागज पर कुछ लिख कर दिया और उस कागज को फोल्ड कर दिया और कहा कि इस कागज को ले जाकर नदी को बताना कि ये मैंने दिया है, कागज को संदेश भेजा है, और बिना खोले बस मेरी बात कह देना कि मैंने भेजा है, शायद तुम्हारे को कुछ सहायता मिल जाए। लड़के को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसी बात हुई, लेकिन फिर भी उनकी बात पर श्रद्धा करके वो गया। और जैसे ही उसने नदी के किनारे पर जाकर नदी को कहा कि संत तुलसीदास जी ने इस पत्र में तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है, तो जैसे ही ये वाक्य कहा तो नदी ने जैसे अपना रास्ता छोड़ा हो, बीच में एक रास्ता मिला, और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो बीच रास्ते से आगे बढ़ने लगा। जब वो आधे से अधिक रास्ते तक जा चुका था तो उसके मन में उत्सुकता हुई कि इस कागज में ऐसा क्या लिखा है जिसको मात्र मैंने ये कहा कि उनका एक संदेश है आपके लिए, और रास्ता मिल गया। तो उसने खोलकर पढ़ा, तो उसमें लिखा था राम। तो श्री राम का नाम लिखा था। तो उसे लगा केवल राम के नाम से ऐसे कैसे हो गया। जैसे ही उसने खोलकर पढ़ा, उसे देखा पानी वापस अपनी उस ओर आने लगा, जो खाली जगह हुई थी वापस पानी से भरने लगा, और उसे दौड़कर वापस पीछे आना पड़ा, वापस उसको संत तुलसीदास जी के चरणों में आना पड़ा, और आकर उसने अपनी व्यथा बताई कि आपके मना करने के बावजूद मैंने आधे रास्ते से आगे जाने के बाद इसको खोल के पढ़ लिया उत्सुकतावश, और ये परेशानी आई। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें इस पत्र को खोलकर नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक श्रद्धा का विषय था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी परेशानी है, मैं तुम्हें दोबारा पत्र लिख के देता हूँ, संदेश लिख कर देता हूँ, उसी प्रक्रिया से तुम इसको काम में लेना, लेकिन अब की बार तुम बिल्कुल भी खोल कर मत पढ़ना। क्योंकि लड़का पहले अपनी परेशानी देख चुका था। अब की बार उसने नदी तक तुलसीदास जी का वह संदेश पहुंचाया, रास्ता पुनः खुला, और अब की बार उसने पूरा रास्ता क्रॉस किया और अपने घर परिवार तक वहां गया। अब की बार उसने वो गलती नहीं की। आप सोचिए दोस्तों, क्या ईश्वर के नाम में या किसी गुरु के द्वारा किसी सिद्ध मंत्र में इतनी शक्ति हो सकती है कि जीवन इस तरह से बदल जाए, या प्रकृति की जो घटनाएं हैं वो इस तरह से परिवर्तित हो जाए? मेरा व्यक्तिगत मानना है ये हो सकता है। कई लोगों को लगता होगा कि यदि हम इसको दोहराएंगे तो क्या हमारे साथ होगा। इसमें मेरे मन में एक उत्तर आता है, इसको हम बोलते हैं लायकी। आपकी जो वर्दीनेस है, आपकी योग्यता है, वो बहुत बड़ा मायने रखती है। जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, उससे पहले नहीं। तो हमारी यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन जो सिद्ध संत हैं, जिन्होंने उस हरि नाम को, उस मंत्र जाप को सिद्ध कर लिया है, उनके लिए फिर बड़ी बात नहीं रहती, क्योंकि वो इन संसार की मोहमाया से ऊपर उठ जाते हैं। तो आप चाहे जिन भी ईश्वर में भरोसा करते हो, चाहे जिन भी आपको गुरु से मंत्र मिला हो, मेरा ऐसा मानना है उसका श्रद्धा से जाप अवश्य करना चाहिए। सांसारिक चमत्कार के लिए ही ना सही, अपने आत्मिक उत्थान के लिए, अपने जीवन कल्याण के लिए, एक नेक इंसान बने, हम संसार में अपना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करें, इसी भावना से कंट्रीब्यूट करें। अगली कहानी में पुनः दोस्तों आपके साथ मिलूंगा एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।